जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। सच्चाई भाई और बहनों, एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ज्यादा समय तक लाइव नहीं आएंगे, 15 से 20 मिनट ही आएंगे। कुछ एक बातें हैं जो आप सभी भाई बहनों को बतानी बहुत जरूरी है। कुछ एक भाई बहनों के कंसेप्ट हैं, परमात्मा ने सौपन में उनको कुछ दिखाया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो किसी के मन में कोई शंका ना रहे और ना ही किसी प्रकार की कोई गलत फहमी हमारे अंदर वर्तमान समय में पैदा हो जाए, क्योंकि काल हर प्रकार से हमारे को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। तो हम भ्रमित भी ना हो और दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो सभी भाई बहन एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप जहां जहां भी व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को डाल दीजिएगा। भाई और बहनों, जोधपुर से हमारी एक सत्सेवक गुरु बहन है नैना दासी। अक्सर परमेश्वर उनको शौपन में दर्शन देते रहते हैं और ऐसा परमात्मा इसलिए करते हैं कि आत्मा का विश्वास भक्ति मार्ग पर बना रहे। ज्यादा दर्शन परमेश्वर उन्हीं आत्माओं को देते हैं जो आत्माएं परमेश्वर को लगता है कि कहीं डगमग ना हो जाए और भक्ति मार्ग से विचलित ना हो जाए, क्योंकि वो परमात्मा की विशेष आत्मा होती है, पिछले जन्म जन्मांतरों की प्यारी आत्मा होती है। और परमात्मा ऐसी अपनी प्यारी आत्माओं को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा किसी न किसी बहाने, कैसे न कैसे करके उस आत्मा के भाव को बनाए रखते हैं ताकि वो भक्ति मार्ग पर बनी रहे। तो बहन को सौपन वगैरह के माध्यम से परमात्मा दर्शन देते हैं, काफी कुछ बातें उनको बताते हैं, क्योंकि अब हमें परमेश्वर की जानकारी हो गई। अब हमारा ज्यादातर समय, हमारा 90% समय, बाकी सत्सेवक भाई बहनों का तो पूरा 100 का 100% समय ही परमात्मा के चिंतन मनन में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में ही व्यतीत होता है। तो सौपन भी जाहिर सी बात है परमात्मा के ही आएंगे और एक समय आएगा, गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि तुम्हें परमात्मा के अलावा शौपन में भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बहन को परमेश्वर ने शौपन में दिखाया कि बहन ने बताया, उनकी ऑडियो मेरे पास में है, उन्होंने मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको सुनाऊंगा, 5 मिनट की है। थोड़ा सा वर्बली मैं आपको बता देता हूं। बहन ने बताया कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपना रथ लेके, अपना विमान लेके आए हैं और वहां पर मैनेजमेंट वाले भाई बहन भी हैं और सत्सेवक भाई बहन भी हैं और जो पवन भाई हैं वो जो है पाठ प्रकाश करने लगे, वहां पर पाठ करने लगे। जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं उनका पाठ वो करने लगे। तो मैनेजमेंट वाले भाई बहन लड़ाई झगड़ा करने के मूड में, मारने पीटने के मूड में कि इसको किसने आदेश दे दिया, ये क्यों पाठ कर रहा है, ये तो गुरुद्रोही है। इतने में वहां पर सतगुरुदेव भगवान आ जाते हैं और मैनेजमेंट वाले जाकर गुरुदेव भगवान से शिकायत करते हैं कि गुरुजी देखो ये पाठ कर रहा है, इसको किसने आदेश दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको मैंने ही आदेश दिया है। उसके बाद वो लोग गुरुदेव भगवान के साथ भी जिद्दी करने लगे, आपने इनको क्यों आदेश दिया है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद बहन ने और भी बहुत सारी बातें बताई। फिर एक बात जो बहन ने बताई वो ये थी कि फिर मुझे परमात्मा ने पवन भाई के मुख में जो ब्रह्मांड है मुझे वो दिखाया पूरा, कि मुझे परमात्मा ने पवन भाई के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो बहन कह रही थी भगत जी मैं समझ नहीं पाई इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। पहले आप बहन की छोटी सी ऑडियो सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि संध्या आरती भी करनी है, रात को लाइव भी चलेगा कबीर सागर के सरदार्थ के ऊपर। ये बहन की ऑडियो है, पहले आप ये सुन लीजिएगा। जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा के असीम कृपा अपने बच्चों को, जो परमात्मा अपने बच्चों को भक्ति की खीर खिला रहे हैं, भर भर के सत्सा है भैया जी। दया मालिक की, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब की। ऐसे भैया जी, मैं आपसे
पूछना चाहती बहन को परमात्मा ने एक स्वप्न दिखाया 3-4 दिन पहले। बहन आपको बता नहीं पाई, भूल गई थी। तो कल सुरजीत भगत जी से ऐसे परमात्मा की चर्चा हो गई थी, काफी दिनों बाद फोन लगा था, तो बहन ने बातों बातों में उनको बता दिया था। तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं किया, फिर वापस उनका दोबारा फोन आया, बहन एक बार आपको बात भाई पवन भाई को ये बताए भाई। तो बहन को आया भी हाँ मैंने बताया नहीं, भूल गई थी, तो मैं आपको वापस मैं बता रही हूँ अब भैया जी परमात्मा की दया से। परमात्मा ने मैं बताना चाह रही थी, बहन भूल गई थी, मैं बताऊंगी तो सुरजीत भाई को बताया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई से बात होगी, चलो उनसे हुई एक ही बात है। तो भैया जी बहन को परमात्मा ने स्वप्न दिखाया था 3-4 दिन पहले। बहन दिन के 4 बजे सो जाती है कभी कभी, तो बहन सो गई थी। तो जैसे तो नींद में बहन को स्वप्न आया कि परमात्मा सात संगति में जो भी आप ये वीडियो जब बन रहे हैं कबीर सागर के सरलाथ के जो भी पुस्तकों पे इन पे, तो परमात्मा ने बताया कि आप अब जो परमात्मा आप है ना किसी पुस्तक पे एक और वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप खुद ही उसका पाठ कर रहे हैं, उसको पुस्तक को पढ़ रहे हैं कहीं पे किसी ऊंचाई की जगह पे परमात्मा ने हमको बिठा दिया है। मतलब सत्सेवकों को, सिर्फ उन्हीं सत्सेवकों को बैठाया है जो परमात्मा गुरु में कोई मीन मेघ नहीं देख रहा, और ना ही उनके भगत में मीन मेघ देख रहा है, जिसको परमात्मा ने खड़ा किया है आप जी को। भैया जी कोई ऊंचाई पे स्थान था, मतलब जमीन से ऊपर, जैसे जहाज ऊपर उड़ रहा हो ना, ऐसे। तो वहां पे बहन को दिखाया परमात्मा ने कि सामने परमात्मा का दरबार लगा हुआ है, परमात्मा विराजमान है, और पीछे वही संगत बैठी है जो पूरी तरह से सात संगति से जुड़ चुकी है, और मालिक को भगवान मान लिया है, गुरुदेव भगवान को, और आप जी को एक भगत मान लिया है। भाई ये भगत है, ये ना ही गुरु है और ना ये गुरुद्रोही है, ऐसे करके। और ये परमात्मा के निमित्त है, परमात्मा ने इनको खड़ा किया है, और वो सिर्फ अपनी भक्ति चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, और वो अपनी भक्ति में ही श्रद्धा पूर्वक वो भक्ति कर रहे हैं, पूरे एकदम गुम है भक्ति में। ऐसे परमात्मा ने दिखाया। आप पहले आप बैठे हो वहाँ पे दरबार के आगे बैठे हैं, और आपके पीछे बैठी है संगत जो परमात्मा ने चुनी है। मालिक ने काफी संगत थी, थोड़ी मतलब बहन को दिख रही थी। तो आप है ना, मतलब बहन को ऐसे लग रहा था जैसे आप गरीबदास जी की जो पाठ की वाणियां ना, वो पाठ कर रहे हो, क्योंकि वो वाणियां तो अपने घर में चल रही है, मालिक के घर घर पहुंचा दिए, परमात्मा का पाठ हो रहा है। लेकिन बहन को ऐसे लग रहा था शायद गरीबदास जी की वाणियां हो, या फिर कोई ग्रंथ या कोई पाठ आप कर रहे हैं, कबीर सागर का पाठ हो या कुछ हो, ऐसे आप कर रहे हैं। और आप कर रहे हैं तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद सुरजीत भगत जी भी आपके पास आके बैठ गए आपके पास। तो आप दोनों की स्थिति बहन को परमात्मा ने ऐसी दिखाई जैसे आप सूरदास की जरा हो, जैसे सूरदास वो कुएं में लटके थे ना, कि परमात्मा सिर्फ आंखें आप ही के लिए खोलूंगा, आपको देखने के लिए ही, बस आप ही के दर्शन हो, आप ही की आस है मालिक। आप इस अवस्था में थे मालिक की, और अपने उसी में गुम आप जो वाणियां गा रहे थे, बोले पाठ पढ़ रहे थे या भजन गा रहे थे, बहन को ऐसे लग रहा था जो भी था आप वो कर रहे थे। और सुरजीत भगत भी आप पास बैठ कर, सुरजीत भगत भी आप जो आप पाठ वाणियां कर रहे थे ना, पास में बैठ के वो भी उसमें शामिल हो गए, वो भी वही कर रहे थे जो आप कर रहे थे, मतलब आपके साथ ही बैठ के। तो बहन को दिखाया परमात्मा ने कि आपके जो मुंह में आप जब वाण की पाठियां कर रहे हो ना, पाठ पढ़ रहे जो भी कर रहे हो, तो उसमें परमात्मा ने बहन को आप दोनों के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। आपके मुंह में भी ब्रह्मांड दिख रहा है, और सुरजीत भगत जी के भाई में, जैसे आप मुंह खोल रहे हो ना कुछ बोलने के लिए, गाने के जो भी आपको कर रहे थे उस टाइम, तो उसमें आपके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है बहन को, दोनों के मुंह में। तो ऐसे ब्रह्मांड दिख रहा है, तो बहन ऐसे देख रही है, भाई ये क्या हो रहा है। तो उतने में परमात्मा के ये क्या हो रहा है, तो उतने में परमात्मा की आवाज आती है। परमात्मा मुझे बोल रहे हैं, दरबार में से मालिक बैठे हैं ना, तो परमात्मा बोल रहे हैं कि मैंने तुझे भी इन दोनों के साथ में खड़ा किया है। जैसे आपके पीछे में जो परमात्मा की संगत चुनी हुई ना, वो आपके पीछे बैठी हुई है सारी संगत, और बहन आपके पास में खड़ी है, आप दोनों बैठे हो। और दूसरे जो भगत भाई जो चुने हुए जो सेवा में जैसे वो सेवा दे रहे हैं, बहन तो कोई सेवा कर ही नहीं पाती है मालिक की, सिर्फ शेयर वगैरह करती है वीडियो। लेकिन जो भी है ना वो साइड में वो भगत खड़े हैं जो सेवा के लिए चुने हुए ना परमात्मा, वो खड़े हैं। बाकी जो संगत है परमात्मा की चुनी हुई परमात्मा, वो पीछे बैठी हुई है,
और एक साइड में बहन भी खड़ी है, आप बैठे हुए हो। तो परमात्मा ने बहन को आपके दोनों के मुंह में ब्रह्मांड दिखाया पूरा। तो परमात्मा ने बहन को बोला कि मैंने तुम्हें भी इन दोनों के साथ में चुना है भाई, ऐसे परमात्मा ने बोला बहन को। तो पीछे से आवाज आ रही, नीचे से दूसरी जो संगत है ना, मैनेजमेंट वाले, ये जो संगत है जो आपको गुरुद्रोही बोलती है, जो साथ संगति को बुरा बताती है, मतलब नहीं मानती है गुरु जी को भी, परमात्मा नहीं मानती है, तो वो संगत वो नीचे की तरफ थी, मतलब वो नीचे थी। हम ऊपर थे किसी चीज में, जहाज हो पता नहीं क्या था, उसमें हम ऊपर थे और वो नीचे थी, और नीचे से चिल्ला रही थी कि देखो देखो, हम कह रहे थे ना पवन गुरुद्रोही है, पवन गुरु बन जाएगा एक दिन, पवन गुरु है और इसको भगवान कोई नहीं, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो बहन फिर खड़ी हुई सबको समझा रही थी कि आप अभी भी सुधरे नहीं हो, बाहर महाविनाश का समय चल रहा है, आप मर रहे हो, आप भुगत रहे हो, देखो फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, अभी तक भी मान जाओ, परमात्मा बचा लेंगे तुमको, अभी भी समय है, मालिक बचा लेंगे तुम्हें। बहन उनको ऐसे बोल रही है। भाई अब परमात्मा ने दिखा दिया ना भाई, अब क्यों नहीं समझ रहे हो, अभी भी लास्ट समय आ गया, महाविनाश चल रहा है। देखो परमात्मा ने भक्तों को जो परमात्मा के प्रति समर्पित है उनको परमात्मा ने ऊपर बैठा लिया, और आप अभी भी चिल्ला रहे हो, ऐसे बहन उनको समझा रही है। ठीक है जी। तो बहन को ये दिखाया, बहन को थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि आप दोनों के मुंह में जो परमात्मा ने जो ब्रह्मांड दिखाया ना, वो बहन परमात्मा को कुछ संकेत करना, बहन को कुछ संकेत करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, बहन से कोई गलती हुई है, या फिर बहन नहीं समझ पा रही है कुछ चीज, या फिर कुछ ऐसा है, बहन को भी समझा दे थोड़ा, और ये मतलब क्या था, मतलब ऐसे करके। ठीक है भैया जी, परमात्मा ने बहन को ये बताया। तो सुजीत माता जी ने बोला भाई जी ने कि भाई को आप बता दें। सॉरी भैया जी, मैं थोड़ा भूल गई थी कि ऊपर सुजीत भाई से बात हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो इनको बता दिया, तो वो आगे को जाए। सच्चाई भाई और बहनों, ऑडियो आपने सुनी बहन की। बहन ने सबसे पहले जो पाठ का जिक्र किया है कि आप जी शायद गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ कर रहे थे वहां पर। देखो भाई बहन, परमात्मा किसी न किसी तरीके से संगत को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई वर्तमान में ये जो पवन दास है, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जो भी कुछ कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है, मेरी सत्य प्रेरणा से कर रहा है, और इसके पीछे इसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी इसकी मनोरथ सिद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार का इसको कोई लालच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानी जान है, अंतर्यामी है, परमात्मा अंदर की बात जानते हैं। और जो पाठ करने की बात है, तो परमात्मा संगत को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ा पाठ। और इससे पहले भी जितने भी पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बनाए गए हैं, चाहे तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ हो, भक्ति से भगवान पुस्तक हो, जब जब भूल पड़े पुस्तक हो, या अन्य पुस्तक, या आगे जो वीडियो बनेंगे मुक्ति बोध के ऊपर, अन्य पुस्तकों के ऊपर, तो ये भगत समाज के लिए सबसे बड़ा पाठ प्रकाश है, सबसे बड़ा पाठ प्रकाश। भाई गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिन का पाठ करना केवल गुरुदेव ने इसलिए शुरू किया है कि पहले गुरुदेव को गांव-गांव जाना पड़ता था पाठ करने के लिए, तो 3 दिन का पाठ रखते थे परमात्मा। 3 दिन में वाणियां समाप्त होती हैं, 24 घंटे जब चलती हैं तो 24,000 वाणियां हैं। तो परमात्मा को उस घर में 3 दिन तक सत्संग करने का समय मिल जाता था, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां तो एक बहाना थी, केवल बहाना। 3 दिन तक दुनिया को सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से दोनों समय सत्संग सुना सकें, तो गरीबदास जी की महाराज जी की वाणियां तो केवल एक बहाना थी 3 दिन के सत्संग के लिए। अन्यथा वर्तमान में जो पाठ चल रहे हैं, इन सतलोक आश्रमों में जो पाठ चल रहे हैं 3 दिन के, जो भी समागम होता है, पाठ प्रकाश के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, लोग वहां पर पाठ का पैसा जमा करवाते हैं, दान देते हैं, ज्योति करवाते हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में, तो उसका किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जिन लोगों को दान धर्म का पैसा दे रहे हो, पाठ का पैसा दे रहे हो, ज्योति का पैसा दे रहे हो, वो लोग तो वैसे भी अधिकारी नहीं है,
ना वो पाठ करने के अधिकारी, ना आप लोगों से पाठ का पैसा लेने के अधिकारी, और ना उन लोगों को गुरुदेव भगवान अपने दिल से पाठ करने का कोई आदेश देंगे। क्योंकि जिन लोगों की मनमुखी हरकतों के कारण हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं 10 साल से, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। करोथा कांड का रहस्य, बरवाला कांड का रहस्य वीडियो बन चुके हैं, क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, जो पाठ वहां पर किया जाता है, अब संगत क्या समझेगी उन वाणियों को? वो तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, वो तो गीता और वेदों के श्लोकों से भी बहुत टेढ़ी खीर है उनको समझना। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई उनका भेद नहीं खोल सकता, वो तो कैप्सूल हैं। अब जो रोगी है, अब रोगी व्यक्ति को क्या पता कैप्सूल के अंदर क्या क्या साल्ट है? वो तो वही बता सकता है जिसने कैप्सूल बनाया है, या फिर डॉक्टर बता सकता है। तो बनाने वाले भी हमारे गुरुदेव और आध्यात्मिक डॉक्टर भी हमारे गुरुदेव। वो गरीबदास जी वाला जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ लिखने वाले भी हमारे गुरुदेव, लिखवाने वाले भी हमारे गुरुदेव, और वर्तमान में उस ग्रंथ को खोलने वाले भी पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो संगत बेचारी क्या समझेगी उन वाणियों को? वहां जो आश्रमों में जाती है, पाठ पे जाती है, वो तो खा के लड्डू जलेबी बर्फी गोबर करके अपने घर पे आ जाती है, या फिर वो मिट्टी के वो गधे घोड़े देख के आ जाती है वहां पर जो बना रखे इन लोगों ने, बैल वगैरह। उन वाणियों को संगत क्या समझेगी बेचारी? और ना संगत को 3 दिन तक आश्रम में रुकने दिया जाता है। तो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं सौपन के माध्यम से कि वर्तमान में यदि कोई असली पाठ चल रहा है मेरा, तो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर चल रहा है। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, वो सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ा पाठ है। क्योंकि ये पाठ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर या अन्य जो वीडियो बने हैं पुस्तकों के ऊपर या आगे जो बनेंगे, ये आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे। ये हमारी अंतरात्मा में एक नई जागृति, नई चेतना पैदा कर रहे हैं। काल हमें तोड़ नहीं पाएगा, डगमग नहीं कर पाएगा आने वाले विकट समय में, आने वाली विकट परिस्थितियों में। उससे पहले परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। ये साथ संगति के वीडियो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भर देंगे। सतगुरु रामपाल जी ही कबीर जी हैं, ये स्वयं परमात्मा है, धरती पे प्रकट हैं। एकमात्र इन्हीं की पूजा से, इन्हीं को भोग लगाने से, इन्हीं को अपना इष्ट मानने से हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। दूसरा कोई चारा धरती पे नहीं है। ये तमाम बातें हमारे हृदय में परमात्मा बिल्कुल बैठा देंगे। तो वर्तमान में सबसे बड़ा यदि कोई पाठ चल रहा है सतगुरु रामपाल जी की संगत में या पूरे विश्व में, तो केवल साथ संगति के माध्यम से जो वीडियो आपको रोजाना फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर रात्रि 8 बजे जो देखने को मिल रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे, ये सबसे बड़ा पाठ है ये। और दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें सत्संगों में बताया गीता जी का रेफरेंस देकर कि भाई गीता जी में ब्रह्म ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता धन, पैसा। कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी आश्रम में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, या वैसे भी आप किसी को दान कर दो, भंडारा करवा दो, या आप किसी को कंबल वगैरह बांट दो, तो परमेश्वर कहते हैं कि उस द्रव्य में यज्ञ के बजाय ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में सारे ही यज्ञ आ जाते हैं, 5 यज्ञ आ जाते हैं ज्ञान यज्ञ में। क्योंकि ज्ञान होने के बाद हमें वास्तव में दान कहां देना है, सुपात्र कौन है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, सच्ची साधना क्या है, ज्ञान आधार क्या है, हमें इन सब बातों का पता चलेगा। तो ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, इसलिए ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया है। दान धर्म से भी सर्वश्रेष्ठ, कि पहले आप ज्ञान को अच्छे से समझो, उसके बाद में जब आप ठीक ठिकाने सुपात्र को दान करोगे, और सुपात्र केवल हमारे गुरुदेव है पूरी धरती पर, गुरुदेव का बेटा, गुरुदेव की बेटी, या आश्रम संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, ये सुपात्र नहीं है, ये तो महाकुपात्र है, महाकुपात्र। तो ज्ञान से हमें हर बात का पता चलेगा, इसलिए ज्ञान यज्ञ को द्रव्य में यज्ञ से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया है। दूसरी बात, जो बहन के मुख में जो ब्रह्मांड वगैरह दिखाया है, उसका कारण यह है भाई और बहनों, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं
कि वर्तमान में ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं गुरुदेव के सत्संग के ऊपर, गुरुदेव की पुस्तकों के ऊपर या ज्ञान आधार से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये पवन दास कहां से बनाता है? मेरे बाप दादा तो कोई सत्संगी थे नहीं, ना मेरे बाप दादाओं को ये तत्व ज्ञान था। वो तो पानी की तरह शराब पिया करते थे। आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में जैसे गब्बर सिंह के ऊपर इनाम रखा हुआ था, ऐसे मेरे बाप दादाओं का नाम था कि आसपास के 50 गांव में किसी ने जिंदगी में इतना पानी नहीं पिया जितना वो दारू पी के मर गए। उनका नाम था। तो हमारे घर में तो ऐसे ऐसे महारथी पैदा हो रखे थे, परमात्मा ने मेरे को ही पता नहीं कहां से उठा के पटक दिया। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये सारा का सारा सब कुछ गुरुदेव की पुस्तकों, गुरुदेव के सत्संग से लेके, गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से दास आपको सुना रहा है। तो परमात्मा ने जो मुख में जो ब्रह्मांड दिखाया ना, उसका मतलब ये है कि वर्तमान में ये जो वीडियो है, ये पवन दास के मुंह से बुलवाए जा रहे हैं। पवन दास के मुख से ये वीडियो बन रहे हैं। बोल पवन दास रहा है, लेकिन वो पवन दास के बस की बात नहीं है। अब पवन दास के मुंह से जो शब्द निकाले जा रहे हैं, जो वीडियो बन रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे गुरुदेव भगवान की वाणी है, हमारे गुरुदेव भगवान के हाथों से लिखी हुई पुस्तक है। गुरुदेव भगवान के मैं जो सत्संग है वो आप लोगों को दिखाता हूं। तो हमारे गुरुदेव की वाणियों में पूरा ब्रह्मांड है। हमारे गुरुदेव के सत्संगों में, उनकी वाणियों में, उनके पुस्तकों में पूरी सृष्टि की जानकारी है, पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी है, सतलोक की जानकारी है, अक्षर पुरुष की जानकारी है, गीता वेद कुरान पुराण की जो है जानकारी है, खंड पिंड जो ब्रह्मांड है उनकी जानकारी है। तो ये सारी की सारी जानकारी परमेश्वर मुझ 2 कोटि के जीव पवन दास के मुख से वीडियो के माध्यम से बुलवा रहे हैं। यानी वो पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड की जानकारी है, वो वर्तमान में परमात्मा सात संगति के माध्यम से मुझ पवन दास को निमित्त बना के मेरे मुख से निकलवा रहा है, वीडियो के माध्यम से। इसका मतलब ये है, और मेरे मुख में कोई ब्रह्मांड नहीं है, मेरे मुख में तो लार है, थूक है। मैं भी आप जैसा 2 कोटि का जीव, मेरे मुंह में ब्रह्मांड कहां से आ जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो गुरुदेव ने हमें दे दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा एक बार फिर से वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, सृष्टि रचना का ज्ञान है, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, गुरुदेव ने क्या बताया, क्या समझाया, वो सारा ज्ञान समस्त ब्रह्मांडों का परमात्मा एक बार फिर से सात संगति के माध्यम से मुझ पवन दास के माध्यम से वीडियो बनवा के निकलवा रहे हैं। तो आज तो मेरे मुख से रहे वो शब्द, आशीर्वाद भगवान का है, लेकिन मेरे मुंह से तो वीडियो बन रहे हैं। बोल तो दास ही रहा है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। तो इसका मतलब ये है ज्ञान आधार से। कोई और मत पकड़ लेना इन बातों को किसी प्रकार से, नहीं तो मार खा जाओगे, ध्यान रख लेना। ये परमात्मा ने थोड़ी बहुत दास को सद्बुद्धि दे रखी है कि ये काल आप लोगों को इस प्रकार से उलझाना चाहता है कि इनके मन में कोई शंका पैदा हो जाए, एक 2 कोटि के जीव के ऊपर, मिट्टी के पुतले के ऊपर इनकी आस्था हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन परमात्मा ने दया कर रखी है, दास को थोड़ी बहुत हल्की सी, ज्यादा नहीं, काम चलाऊ कि मैं भी भक्ति पे टिका रहा हूं, आप भाई बहन भी भक्ति पे टिके रहे, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये है, शंका करने की कोई बात नहीं है। रही बात सुरजीत दास भगत जी की कि परमात्मा ने उनके मुख में भी ब्रह्मांड दिखाया, तो भाई और बहनों, पवन दास के बाद में सुरजीत भगत जी ही हैं संगत में जो लाइव आते हैं और ज्ञान आधार से जो है बातें सबके सामने रख रहे हैं वो। तो दूसरा इसका मतलब ये है कि भाई वो भी जो है बल्कि सहयोगी हैं परमात्मा के मिशन में, मालिक की दया है उनके ऊपर भी। अब धीरे धीरे कोई और भाई बहन ज्ञान आधार से अगर प्रयास करेंगे, देखो ये जबरदस्ती का प्रयास नहीं है, कहीं आप लोग सारे लग जाओ कल को लाइव आके, नहीं। वो तो परमात्मा की प्रेरणा होती है, तभी वीडियो बनते हैं, तभी मुख से आवाज निकलती है और तभी उन शब्दों का असर होता है। वैसे तो पूरी दुनिया ना भोग रही है, सारा दिन सोशल मीडिया लोगों ने भर रखा है गंदगी से, किसी को कुछ नहीं मिलता उनकी बातों से। तो शब्द में शक्ति तभी आएगी, एक भगत के वीडियो को देखने की प्रेरणा अन्य लोगों में तभी उत्पन्न होती है जब परमात्मा दोनों तरफ से दया करते हैं, सुनने वाले को भी और जो बोलने वाला है उसके ऊपर भी, तभी वो बातें समझ में आती है, तभी वो बातें कही जाती है। दूसरी बात भाई और बहनों, सुरजीत भगत जी को वर्तमान में ज्यादा महत्व ये दास इसलिए नहीं दे रहा है, किसी को भी नहीं दे रहा मैं। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं
कहते हैं ना कि मतलब भुगत भोगी। तो मैंने अपनी अज्ञानता में, अपनी नादानी में ऐसे ही अपने गुरु भाई बहनों के ऊपर आवश्यकता से ज्यादा विश्वास किया, उनको अपने पास में रखा, उनके साथ में रहा, अपना भाई समझ के रहा, भाई समझ के रखा। अपने बच्चों से भी ज्यादा मैंने उनको अपने घर पे उनको मैंने इज्जत दी, सम्मान दिया। और वो लोग मेरे साथ रह के, कोई 2 साल रह के, कोई 4 साल रह के मेरे घुटने के पास बैठा करते थे, साथ संगतियों में मेरे साथ रहा करते थे। और बाकी संगत ने, बेचारी ने अनजाने में उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि ये तो पवन दास के बहुत नजदीक है। और अंत में काल प्रेरणा से वो खुद भी साथ संगति से भाग गए और 2, 4, 5, 10 भक्तों को भी तोड़ के ले गए। तो पहला कारण तो ये है कि भाई और बहनों, दास दोबारा से ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये परीक्षा का समय चल रहा है। हो सकता है सुरजीत भगत जी ऐसा धोखा ना करें, वो तो वो जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। लेकिन मेरे लिए तो भाई और बहनों एक शिक्षा है। इसलिए मैं, देखो, किसी को वर्तमान में चाहे कोई कितना अच्छा बोलो, अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो अपने लिए बोल रहा है, अगर कोई अपनी अच्छी भक्ति कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। ना मैं उसको अपनी भक्ति देने वाला, ना मुझे उसकी भक्ति की आवश्यकता। और जो जितना कुछ करेगा परमात्मा के मार्ग में सेवा करेगा, तो भैया वो उसका फल भी उसी को मिलेगा। लेकिन दास को तो एक शिक्षा मिल चुकी है कि दास ऐसी गलती दोबारा ना करे। परमात्मा की तरफ से भी मेरे को यही प्रेरणा है कि अब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। आपने जो भी कुछ करना है, क्योंकि जब मैं करवा रहा हूं तो फिर तुझे किसी और असिस्टेंट की आवश्यकता क्या है। तो भाई वो अचिंत जैसी गलती मैं नहीं कर सकता। अचिंत को परमात्मा ने जब अपनी पूरी पावर दे दी जितनी आवश्यक थी सृष्टि रचना के लिए, फिर उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति क्यों की? उसने गलती की ना। जब सृष्टि रचना वो भी अच्छी प्रकार से वो कर सकता था, मालिक ने उसको आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन उसने अपनी नादानी में अपनी सहायता के लिए और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कर दी और वहीं से सारा काम बिगड़ गया। तो दास को परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि बेटा तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता होगी तो मैं खड़ा करूंगा, तू केवल उतना ही काम कर जितना तेरे को सौंपा गया है। तो दास ये गलती नहीं कर सकता, चाहे कोई भगत कितना अच्छा हो, कितना चाहे वो निष्पाप हो, और चाहे उसके मन में कुछ भी हो। अब ये वो भगत जाने, परमात्मा जाने। मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में अगर कोई अच्छी सेवा करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो वो उसको फायदा है, अपने लिए करेगा। लेकिन दास को एक शिक्षा मिल चुकी है। दास इसलिए थोड़ा डरता है भाई और बहनों, किसी के बारे में ज्यादा बताने से, क्योंकि फिर सबके विचार, सबका ज्ञान आधार एक जैसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं फिर वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, ज्ञान उनमें होता नहीं है। थोता चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए, आगे चल के सात संगतियों में फिर वो रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट सात संगतियों में हो चुके हैं, 4-5 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है। बाकी वैसे ज्ञान आधार से देखा जाए तो वर्तमान में जो सुरजीत भगत जी हैं वो अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं भी उनका वीडियो सुनता हूं, मुझे भी काफी बातें सुनने को मिलती हैं और काफी नई नई जानकारी मुझे भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई पवन दास को तो सारी जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी वानकारी ऐसी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो परमात्मा जितनी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं उतनी ही मिल पाएगी। बाकी मैं भी आप जैसे भगत भाई बहनों से सीख सीख के और फिर आगे आप भाई बहनों को मैं जानकारी देता हूं। तो जो जैसा करेगा वो तो परमात्मा के लिए करेगा और वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए करेगा। इसलिए दास थोड़ा डरता है। बाकी ज्ञान आधार से फिलहाल वे ठीक है, मालिक की उन पे दया है। और आगे का तो भाई और बहनों मेरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं किसी के बारे में गारंटी भी नहीं दे सकता। तो ये 1-2 पॉइंट थे जो आप लोगों को बताने थोड़े जरूरी थे। एक हमारे हरिद्वार से भगत जी हैं, उनका एक ऑडियो आई थी मेरे पास में। वो कह रहे थे, भगत जी मैंने सुरजीत भगत जी का वीडियो देखा था, अभी जो लाइव आए थे वो, जो उनके बेटे को परमात्मा ने जो आप जी के बारे में जो बताया था, जो दिखाया था सौपन में, जो उन्होंने लाइव आए थे, वीडियो बनाए थे। तो सुरजीत भगत जी लास्ट में चल के कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने साथ संगति के ही वीडियो देखने चाहिए, परमात्मा के वीडियो जो है वो कम देखने चाहिए। तो भगत जी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मुझे थोड़ा सा उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी है, और परमात्मा के वीडियो भी देखने चाहिए, साथ संगति के भी देखने चाहिए। तो सुरजीत भगत जी के कहने का मतलब ये था कि देखो, परमात्मा के सत्संग तो हम सुन ही रहे हैं, हम रोज ही सुन रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा सुनते ही है परमात्मा के, तो पहले से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन हमें वो जानकारी, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है, तत्वदर्शी संत है भाई, उनकी तो भाषा
बड़ी सांकेतिक है। गीता, वेद, कुरान, पुराण को समझना आसान है। सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों की भाषा जो दिखती सामान्य है लेकिन बहुत गहरी है, तो हमें साथ संगति से ही समझ में आई है ये सारी बातें। लेकिन भाई और बहनों, अगर गुरुदेव के सत्संग ना होते तो ये दास कहां से समझा देता, क्योंकि रेफरेंस तो दास आपको गुरुदेव के सत्संग का ही देता है। तो गुरुदेव के सत्संग भी सुनना जरूरी है। कम से कम 1 घंटा जो गुरुदेव ने हमें आदेश दे रखा है तो कम से कम है। 2 घंटा सुनिए, 3 घंटा सुनिए, जितना समय मिले उतना सुनिए, लेकिन साथ में साथ संगति के वीडियो भी देखते रहिए। ये भी देखना जरूरी है। अपडेट बहुत जरूरी है। नई नई जानकारियां मिलना बहुत जरूरी है। संगत में क्या घटना हो रही है, काल किस प्रकार से मैनेजमेंट के माध्यम से संगत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्या क्या ये लोग मनवस कार्य कर रहे हैं, काल प्रेरणा से क्या क्या ये लोग मर्यादा तोड़वा रहे हैं। तो ये सारी बातें भी संगत को समय समय पर मिलना बहुत जरूरी है, जो कि सात संगतियों के माध्यम से मिलती हैं। और ज्ञान आधारित वीडियो भी परमात्मा के दया से बनी रहे हैं, तो संगत अपडेट रहे, वो भी बहुत जरूरी है। तो सुरजीत भगत जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरुदेव के सत्संग सुनना छोड़ दो और सात संगति की वीडियो देखो, नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको यानी जिन भक्तों को ये पूरी तरह से दृढ़ विश्वास नहीं है अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर, जो भी नए नए सात संगति से जुड़े हैं, उन भक्तों को सात संगति के वीडियो ज्यादा देखने चाहिए और गुरुदेव का प्रतिदिन 1 घंटा देख लेंगे तो भी उनकी बात बन जाएगी। और जो भाई बहन काफी समय से सात संगति से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के सत्संग ही सुनने चाहिए, क्योंकि अब उनको सात संगति से सारी बात समझ में आ चुकी है। सतगुरुदेव भगवान उनको समझ में आ चुके हैं, मर्यादाएं समझ में आ चुकी हैं, तो अब उनको गुरुदेव के सत्संग बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अब वो उन पॉइंटों को पकड़ने लग जाएंगे, जो पॉइंट जो पवन भाई ने जो पकड़ के हमें समझाए हैं, अब ऐसे हर किसी को वो पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे गुरुदेव के सत्संग में। एक बार के सत्संग सुनने से ही ऑटोमेटिक हमारा ध्यान उन पॉइंटों पे चला जाएगा कि गुरुदेव यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भाई बहन काफी समय से सात संगति से जुड़े हुए हैं, उनको तो गुरुदेव के सत्संग ज्यादा सुनने चाहिए। और दास के तो सात संगति की यदि मैं लाइव आता हूं, कोई नया वीडियो है तो आप जी देख लो। और जो नए भगत है वो थोड़ा सात संगति की वीडियो ज्यादा देखें सात संगति से जुड़ने के बाद। उनके कहने का मतलब ये है भगत जी, बाकी ऐसी और विशेष कोई बात नहीं है। तो ये 1-2 बातें थी जो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करनी जरूरी थी, कोई शंका किसी प्रकार की ना रह जाए किसी को। और ये कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जो लाइव वीडियो चल रहे हैं भाई और बहनों, अब आगे परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ हमें समझ में आएगा। और किस प्रकार से परमात्मा मुझ पवन दास के माध्यम से ये वीडियो बनवा रहे हैं, किस प्रकार से परमात्मा गुप्त रूप में, साइलेंट रूप में अपना काम कर देते हैं। और जो जीव है जिसको परमात्मा निमित्त बनाते हैं, उसको भी पता नहीं चलता, उसको भी परमात्मा महसूस नहीं होने देते। जैसे दास वीडियो बनाता है, अब दास ही तो पुस्तक पढ़ रहा है, दास ही देख रहा है, दास ही उस पर मार्कर लगा रहा है, फिर दास ही वीडियो बना रहा है। तो मुझे तो ये लग ही रहा है कि भाई मैं ही बना रहा हूं, मैं ही सारा काम कर रहा हूं, लेकिन असल में कोई और शक्ति है गुप्त रूप में, गुरुदेव भगवान, जो सूक्ष्म रूप में वो सारा काम कर रहे हैं। वो श्रेय मुझे मिल रहा है और मेरे को भी परमात्मा महसूस नहीं होने दे रहे। खैर, हमें अब इस ज्ञान से इतना तो पता चल गया कि शक्ति परमात्मा के काम कर रही है, लेकिन वैसे कोई दिखाई थोड़ी देते हैं गुरुदेव जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कि बेटा अब ये बोल, ऐसा नहीं। तो परमात्मा वो किस रूप में, सूक्ष्म रूप में अपना काम करते हैं, जिसको निमित्त बनाते हैं। अब उसकी जानकारी कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर आज से 2-3 दिन बाद में जब हनुमान बोध का नंबर आएगा, कबीर सागर के सरलार्थ में जो हनुमान बोध है, जैसे राजा वीर सिंह बोध हुआ, भोपाल बोध हुआ, जगजीवन बोध हुआ, ऐसे ही हनुमान बोध आएगा। आगे कब आएगा? आज कितनी तारीख हो गई? आज कौन सा पार्ट चलेगा? आज चलेगा 25वां, 25, 26, 27 नंबर पार्ट। 27 नंबर जो पार्ट बनेगा, जो परसों चलेगा, वो हनुमान बोध के ऊपर है। और आज का वीडियो और कल का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और फिर जो हनुमान बोध आएगा, उसके बाद में लक्ष्मण बोध आएगा, फिर पता नहीं, फिर उसके बाद में मोहम्मद बोध आएगा। यानी जो हम आगे बढ़ेंगे कबीर सागर के सरलार्थ पे, तो अब गहरी जानकारी, गहरी बातें आप और हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो हनुमान बोध में आप भगत भाई बहनों को पता चलेगा कि कैसे परमात्मा सूक्ष्म रूप में सारा काम करता है, और जिसको परमात्मा निमित्त बनाता है उसको भी महसूस नहीं होने देता।
उससे आपको समझ में आएगा। फिर उन भगत भाई बहनों की थोड़ी बहुत यदि कोई गलतफहमी होगी मुझ पवन दास को लेकर कि पता नहीं पवन दास तो कोई विशेष है, ऐसा है वैसा है, उनकी सारी गलतफहमी निकल जाएगी कि भाई ये तो सारा सब कुछ सतगुरुदेव भगवान इससे करवा रहे निमित्त बना के। जैसे काशी में जोटे से परमात्मा ने वेद मंत्र बुलवाए थे, ऐसे ही सब कुछ गुरुदेव करवा रहे हैं। इस पवन दास की कोई औकात नहीं है, 2 कोड़ी का जीव है, गधा है, मिट्टी का पुतला है। फिर उन भाई बहनों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब आगे जो वीडियो बनेंगे कबीर सागर के सरलार्थ पे, तो परमात्मा हर प्रकार से हमारी हर शंकाओं का समाधान जो करवाना चाहेगा, जिसको वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका मकसद केवल मोक्ष है, जिसको ज्ञान समझ में आ गया गुरुदेव का, उस आत्मा के लिए परमात्मा किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे भाई और बहनों। बाकी संगत तो रोएगी, आने वाले समय में आंसू पोछा करेगी। जैसे ये दुनिया वाले वर्तमान में गुरुदेव को महत्व नहीं दे रहे ना, और जितने भी पाखंडी धर्मगुरु हैं, प्रेमानंद है, धीरेन्द्र शास्त्री है, शंकराचार्य, दुनिया भर के जितने भी है, अपने गुरुदेव भगवान के अलावा सारे नकली हैं, पाखंडी हैं, शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, वो अभाई भक्त हैं। तो जिस प्रकार ये बाकी दुनिया 99% दुनिया आज संत रामपाल जी को महत्व भी नहीं दे रही है, उनको पूछती भी नहीं है, उनको संत की श्रेणी में भी नहीं लेती है, और उन नकली संतों के ऊपर जो लगा के पीड़े टीके पूरा मुंह लीप के जो बैठे हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं, वो भाई उनके ऊपर दुनिया पूरा विश्वास करके बैठी है कि ये पक्के सनातनी है और आने वाले समय में हमारे को यही बचाएंगे, और भारत को हिंदू धर्म भी यही बनाएंगे, भारत को सनातनी देश भी यही बनाएंगे। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में उनकी आंखों से वो अज्ञानता का चश्मा हट जाएगा और केवल संत रामपाल जी के अलावा उनको और कोई दिखाई नहीं देगा। तो जिस प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी को ना पहचान के हिंदुस्तान की 90% दुनिया भ्रमित है, जनता भ्रमित है ना, ऐसे ही वर्तमान में साध संगति को लेकर संत रामपाल जी की लाखों की संगत भ्रमित है। संगत को लगता रहे पवन दास कुछ नहीं है, साध संगतियां कुछ नहीं है, मनमाना आचरण है, पाखंडी है, गुरुद्रोही है, फलना दिखना, जैसे हमारे गुरु जी को कहते रहे देशद्रोही हो, देशद्रोही है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की आंखें बंद हैं, और इन्हें आने वाले समय में पता चलेगा अचानक से कि गुरु जी ने अपना असली 13वां कबीर पंथ तो साध संगतियों से शुरू करवा रखा है। हम कहीं ना आश्रमों में धक्के खा रहे थे, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर दिया, इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके अपने कर्म फोड़ लिए। ऐसे ही संगत की आंखें खुलेंगी आने वाले समय में। तो भाई और बहनों 5:17 हो गई है और 5:45 के आसपास परमात्मा संध्या आरती करवाते हैं, क्योंकि आप और हमने तो विधि विधान से परमात्मा की आरती करनी पड़ती है। अब हम लोग तो ये गाड़ी घोड़ों में आते जाते या अपना काम धंधा करते करते मोबाइल में तो आरती करते नहीं है, परमात्मा के सामने खड़े होके विधि विधान से भक्ति बोध पुस्तक लेके अपने मुख से आरती करते हैं। तो अब आरती का भी समय हो गया है मालिक की दया से, क्योंकि हमने भक्ति भी अपनी पूरी करनी है। भक्ति करेंगे तभी हमारी बात बनेगी। और आप भाई बहनों को थोड़ी सी जानकारी और देता हूं मैं लास्ट में, ये बहुत जरूरी है आपको बताना, कहीं किसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए। देखो भाई और बहनों, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, केवल सेवा से, केवल वीडियो बनाने से, केवल संगत को ही समझाते रहने से मेरा मोक्ष नहीं होगा। ये तो एक एक्स्ट्रा सेवा है, एक्स्ट्रा। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसको 8 घंटे पढ़ाता है, बच्चा भी पढ़ता है, और एक्स्ट्रा में बच्चा जैसे कोई ट्यूशन वगैरह, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेता है। मेन तो वो पढ़ाई है जो स्कूल में पढ़ी जाती है, वो जो ट्यूशन है, जो कोचिंग है, वो तो एक ऑप्शनल है आधा 1 घंटे की। तो इसी प्रकार ये दास वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से जो वीडियो वगैरह बना रहा है 7-8 साल से, 7 संगतियां हो रही है, ये तो एक एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है। मुक्ति तो गुरुदेव के सुमरण करने से, उनके सत्संग सुनने से मुक्ति हमारी इससे होगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। कबीरा सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मदि सौंदियां। सुनते हैं ना परमात्मा की वाणी। तो कोई भी भाई बहन भक्ति में गफलत ना कर दे। ये दास आपको बार बार कह नहीं पाता है, क्योंकि दास ज्यादा ये बातें बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि इस सुमरण वगैरह से संबंधित जो बातें होती हैं, जो आदेश होता है, केवल गुरुदेव ही देते हैं। लेकिन दास तो परमात्मा को बीच में डाल के फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता है, बता देता है। तो भाई और बहनों, ये पवन दास भी अपने सुमरण पर
अपनी भक्ति पर, तीनों समय की आरती पे सत्संग सुनना, ये दास बिल्कुल भी नागा नहीं करता है। कहीं आप ये समझो कि पवन दास तो भाई रात दिन वीडियो बनाने में लगा रहता है। हाँ, वीडियो तो बना रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से, लेकिन भाई और बहनों, भक्ति प्रथम है इस पवन दास के लिए भी। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष मेहर से, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने की दृष्टि से, आप लोगों को समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। कहीं कोई इसमें मेरा कोई अहंकार मत समझ लेना। ये दास जो आप देख रहे हो, वीडियो बन रहे हैं, और भी मालिक ने सेवाएं वगैरह दी होती हैं। वीडियो बनाने से पहले पुस्तक को भाई और बहनों 8-10 पेज कम से कम उसके जो है पढ़ने पड़ते हैं, उनमें से वो संकेत भी निकालने पड़ते हैं। गुरुदेव के सत्संग कहाँ लगेंगे वो भी देखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद लगभग 3 घंटे तक वीडियो बनाना पड़ता है। 4 से 5 घंटे वीडियो को सेट करने में लगते हैं। उसके बावजूद भी ये परमात्मा का कुत्ता उनके आदेश अनुसार प्रतिदिन अपनी एक माला कम से कम अपनी जो प्रथम मंत्र की है वो करता हूं, और 1 घंटे परमात्मा दास से सतनाम का सुमरण करवाते हैं बैठाकर। 1 घंटे प्रतिदिन, ये नियम है, परमात्मा की दया है। रोजाना 1 माला तो प्रथम मंत्र की, चाहे 2 बार में करूं या 3 बार में करूं, जैसा भी मेरे को समय मिले, बैठकर, और 1 घंटे का सतनाम का सुमरण, श्वास उश्वास का सुमरण, ये दास परमात्मा के आशीर्वाद से रोजाना बैठ के करता अपने घर पे। चाहे मेरे को रात के 2 बजे टाइम क्यों ना निकालना पड़े, चाहे मैं वीडियो बनाने में कितना बिजी क्यों ना हूं, चाहे रात को मुझे 1 या 2 बजे सुमरण क्यों ना करना पड़े, लेकिन परमात्मा की भक्ति को ये दास सबसे प्रथम लेकर चलता है। मालिक का आदेश है, और भक्ति से ही हमारी बात बनेगी। और तीनों समय की आरती परमात्मा के आशीर्वाद से उनके दरबार में खड़े होके भक्ति बोध हाथ में लेके करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी है, बहुत ही ज्यादा, तो ये दास गाड़ी में आते जाते समय अन्य 1-2 भाई बहन होते हैं, उनके साथ में फिर भक्ति बोध से आरती करता है। मैं गाड़ी चलाता रहता हूं, दूसरे भाई बहन अपनी भक्ति बोध लेके आरती करते रहते हैं। कितनी भी इमरजेंसी हो, हम गुरुदेव की ऑडियो का सहारा नहीं लेते, गुरुदेव के वीडियो से आरती नहीं करते। चाहे गाड़ी में करो, चाहे बाहर करो, कहीं भी करो, हम आरती करेंगे अपने मुंह से ही। भले गाड़ी में चलते चलते करें, बैठे बैठे करें, लेकिन आरती करेंगे भक्ति बोध लेकर अपने मुख से ही। दास गाड़ी चलाता रहता है, भाई बहन अपनी आरती अपनी भक्ति बोध लेके करते रहते हैं, दास भी साथ साथ में बोलता रहता है। बाकी कोशिश करता हूं कि परमात्मा के दरबार में खड़ा होके समय निकाल के हम लोग विधि विधान से ही हम लोग आरती करते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। अगर भक्ति सफल करनी है तो खाली साथ संगति के वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, खाली सेवा ही करने से बात नहीं बनेगी, खाली गुरुदेव की भी ज्यादा ज्यादा सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी। सत्संग तो केवल हम भक्ति करें, तन मन धन से करें, दृढ़ता के साथ में करें, भक्ति पर हमारा विश्वास हो, इसलिए सत्संग सुनाए जाते हैं। बाकी तीनों समय की आरती और सुमरण, ये 2 चीजें हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी। आज से बहुत समय पहले जब मैंने नाम लिया था, नाम लेने के लगभग 1 साल के बाद, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि गुरुजी सतलोक चले गए, अब गुरुजी इस पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगे। ऐसा मेरे अंदर से मुझे ऐसा कुछ लगा कि परमात्मा हम जीवों की मूर्खता से, हमारी अज्ञानता से नाराज हो गए हैं। इतना समझाने के बाद भी संगत नहीं समझी और बरवाला कांड हो गया। परमात्मा दुखी होकर जेल जाके बैठ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था उस समय, जबकि मैंने 1-1.5 साल हुई थी मुझे नाम लिए हुए, और कि भैया परमात्मा सतलोक को गए। तो मुझे सपन आया रात में, और जैसे कि परमात्मा जा रहे हैं, हम सबको छोड़ के गए गुरुजी, और हम लोग गुरुजी के पीछे रोते रोते, ये दास दौड़ रहा है रोता रोता, जैसे माँ छोटे बच्चे को छोड़कर अपने भाई के साथ में जाती है, अपने पियर उस बच्चे को छोड़ के, ऐसे दास को लगा कि गुरुजी छोड़ के जा रहे हैं। मेरे गांव का दृश्य मुझे दिखाई दिया, और मेरे गांव में एक कच्चा रास्ता है रोड तक जाने का। तो गुरुजी उस जो है कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, दुखी होके पीछे हाथ लगा के, यूं शर्ट पहन रखी और लोअर पहन रखा, कि भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूं, तुम लोगों को समझाने से भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं पीछे दौड़ रहा हूं, रो रहा हूं कि गुरुजी ऐसे मत जाओ छोड़ के, गुरुजी मत जाओ छोड़ के। तो जब मैं बहुत ज्यादा रो लिया तब गुरुजी रुके, और गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, जाऊंगा तो मैं मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तू एक काम करना। मैंने कहा गुरुदेव क्या? बोला बेटा तू 3 समय की आरती समय पे करते रहना।
तू तीनों समय की आरती टाइम पे करते रहना। तू मंत्र के लिए नहीं कहा मुझे गुरुजी ने, और किसी चीज के लिए नहीं कहा। बोला बेटा तू 3 समय की आरती तू टाइम पे करते रहना। अब उस समय तो दास ये संकेत वगैरह नहीं समझ पा रहा था कि आगे चल के परमात्मा ने इस दास के माध्यम से संगत तक ये संदेश पहुंचाने हैं। संगत को सही प्रकार से आरती करने की विधि समझानी है कि भाई गुरुजी ने ऑडियो वीडियो क्यों बनाए हैं, हम लोगों ने आरती जो है वो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है। तो बहुत सारी बातें थी भाई और बहनों। इसलिए हम लोगों ने 3 समय की आरती में और अपने सुमरण में कम से कम कोशिश करो भाई और बहनों। मैंने भी कोशिश ही की परमात्मा के आशीर्वाद से। गुरुदेव के सत्संगों को सुनकर ही जो है मैं प्रेरित हुआ और मैंने भी कोशिश की, तो परमात्मा ने दया बख्शी। पहले कभी मैं 10 मिनट बैठता था, कभी 5 मिनट बैठता था। मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। सुमरण कर रहा हूं, दिमाग कहीं और बातों में घूम रहा है। काल प्रेरणा से काल नहीं चाहेगा ना बैठ के हम लोग सुमरण कर ले, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से करता रहा। कभी मैं 5 मिनट बैठा, कभी मैं 20 मिनट बैठा, आराम से, समाधि लगा के नहीं, नॉर्मली जैसे अपने घर पे बैठते, चाहे दीवार का सहारा लेके बैठो या कैसे भी बैठो, अपना तकिया वगैरह लगा के आसानी से, मतलब हमारे शरीर को कोई विशेष कोई तकलीफ ना हो। यूं अकड़ के नहीं बैठना, यूं नहीं, आराम से शांति की स्थिति में, चाहे आंखें खोलो चाहे बंद करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आराम से बैठो शांति से। तो शुरू में दिक्कत थी, फिर वही मालिक कहते ने भैया करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। कोई डीजे वाजे बज रहा है भाई और बहनों, कोई प्रोग्राम है किसी का। गाड़ी दास थोड़ा सा आगे ले लेता है एक बार, उसके बाद फिर आगे की बात बताऊंगा आपको। अभी दुनिया की चमक चमक हो रही है, चमक चमक डीजे आवाज है, चमक चमक डीजे आवाज है। नाच रहे हैं लोग रोड पे और नाचेंगे थोड़े बहुत दिन, बाद में काल इनको घरों में कैद कर देगा। इनको लेटरिन करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। जैसे गुरुदेव बताते हैं ना मैं सत्संगों में कि पहले हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया था, हैं, आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो एक आदमी ने क्या किया, एक चौड़े से मुंह का कोई मटका था, उसको अपने घर के कोने में रख लिया और सब घर वाले उस मटके में लेटरिन करें और उसको ढक्कन से उसको ढक दे। अब वो पूरा गांव छोड़ छाड़ के भग गया, मुसलमानों का गांव था। हिंदुओं ने उस गांव के ऊपर जाके वो कब्जा कर लिया। उन्होंने देखा भाई कोई विशेष चीज रखी होगी मुसलमानों की, कोई क्या उठा ले, कोई क्या उठा ले। एक गया अंदर, तो मुसलमानों ने क्या किया, अपना लेटरिन वाटरिन भर के उस मटके को, अब बाहर तो कहां पटक के आते हैं, और उसके ऊपर कोई जो है कपड़ा बांध दिया और उसको रस्सी से बांध दिया टाइट। अब उस हिंदू भाई ने देखा, रे भाई मिल गया खजाना, क्योंकि पहले के समय में घी वगैरह ऐसे मटके में रखा करते, तो सोचा घी है ये। तो बड़ी सावधानी से उस मटके को उठा के अपने सिर पे और अपने गांव लेके आया। गांव लाके उसके बाप ने कहा, अरे तेरी चप्पल कहाँ गई? बोले भाड़ में गई चप्पल। बोलो ये उतरा, बोलो क्या है? बोले माड़ है, माड़ है, घी का भरा है। बाप ने मटका उतरा, अंदर रखा उसको घर में ले जाके, और वहां जाके फिर उन्होंने खोला उसको, और खोलते ही उसने मारा भयंकर तरीके से वो बदबू। तब उनको लगा रहे हो। तो भाई और बहनों, ये आने वाले समय में दुनिया वालों के साथ में ऐसी बनेगी जो आज परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, जो आज परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। काल इनको घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा। कोरोना से भी बुरी हालत होगी, इनको घर में लेटरिन करनी पड़ेगी इन लोगों को। दास कहां चल रहा था? हाँ, तो सुमरण बहुत जरूरी है भाई बहनों परमात्मा का। कैसे भी, चाहे आप कितने बिजी हैं अपने काम धंधे में या किसी भी सेवा में, लेकिन सुमरण हमने परमात्मा का, उनका आदेश है वर्तमान में आप और हमारे लिए। कम से कम आदेश दिया भगवान ने कि 1 माला तो प्रथम मंत्र की और 5 माला कम से कम सतनाम की। अगर सतनाम किसी को मिला हुआ है तो 5 माला सतनाम की, यानी 500 मंत्र कम से कम सतनाम के। और जिसको सारनाम मिला हुआ है तो 5 माला सारनाम की। तो दास पे तो परमात्मा की मेहर हो रही है और उम्मीद करूंगा भगवान की मेहर इसी प्रकार से बनी रहे। 1 घंटे रोजाना परमात्मा सतनाम का सुमरण करवाते हैं बैठा के। बाकी घर से आते जाते समय करता हूं वो अलग है। जैसे मैं अभी सेविंग करवाने के लिए आया था लेके गाड़ी, तो आते जाते समय मैंने प्रथम मंत्र भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत मैंने सतनाम भी किया।
या फिर परमात्मा का सत्संग चलता, तीन ही काम होते हैं, चौथा काम तो होता नहीं अपने पास। चौथा काम या फिर कोई भाई बहन का कोई फोन आ गया या मुझे लाइव आना है, बस यही काम है। इसके अलावा मेरे पास में 8 साल हो गए, 8 साल आज तक मेरे फोन पे किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आया, किसी यार दोस्त का फोन नहीं आया, क्योंकि मैंने यारी दोस्ती रिश्तेदारी उसी दिन मैंने समाप्त कर दी थी जिस दिन मैंने परमात्मा का नाम लिया और मुझे ज्ञान समझ में आया था। मेरे फोन पे आज तक का रिकॉर्ड है। कंपनी वालों के भी फोन आने बंद हो गए, कंपनी वालों के भी। तो मेरे पास तो यही होता है परमात्मा की दया से सेवा और अपनी भक्ति और अपने भगत भाई बहनों को वीडियो वाडियो बनाना मालिक के आशीर्वाद से। तो भाई बहनों, कम से कम हम सत्सेवकों ने, क्योंकि परमात्मा सबसे ज्यादा दया यदि अपनी संगत में किसी भी बख्श रहे हैं तो सत्सेवकों के ऊपर बख्श रहे हैं, सत्सेवकों के ऊपर। तो कम से कम एक माला तो प्रथम मंत्र के, चाहे आप कितने बिजी है, कुछ भी है, भगवान ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो भी आपने अपनी इस नित्य क्रिया को नहीं छोड़ना है। तीनों समय की आरती, 1 घंटे का सत्संग और अपना सुमरण, चाहे घर में चाहे रोजाना मौत क्यों ना हो रही है, आपने अपनी ये नित्य क्रिया नहीं छोड़नी है, भगवान को याद करना नहीं छोड़ना है। और कोशिश करो आधा 1 घंटा कम से कम बैठ के हम सतनाम का भी सुमरण करें, और ज्यादा करें तो हमारी कमाई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन चीजों से हमारी बात बनेगी, बकवादों से बात नहीं बनेगी। आप और हमारे पर विशेष रहम किए गुरुदेव भगवान ने अपने लाखों की संगत में से, अन्यथा देख लो वो सतलोक आश्रम में जाने वाली संगत क्या हाल है उनका, अकाल मौत मर रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने भी मोहर लगा दी इस 65 नंबर की ऑडियो में जो हिसार जेल से आई है कल, कि संगत में अकाल मौत हो रही है, जवान युवा भगत मर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता क्यों मर रहे हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि मर्यादा तोड़ी जा रही है। तो आप और हमारे ऊपर विशेष मेहर है भाई और बहनों, दया परमात्मा की। अब ज्यादा समय दास नहीं लेगा, रात को 8 बजे लाइव भी आना है। तो सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत्साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।